हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे किशोरी कृपा चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको लड्डू गोपाल जी को नौका विहार घर पे हम कैसे करा सकते हैं ये बताने वाले हैं। साथ ही आपको नौका बनाना भी सिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, चंदन यात्रा शुरू हो चुकी है अक्षय तृतीया से, जो कि 21 दिनों तक चलती है। और इन दिनों में क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो गर्मी से राहत दिलाने के लिए ठाकुर जी को ये सेवाएं दी जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे लाला कितने सुंदर लग रहे हैं। और लाला का किया है हमने श्रृंगार और चंदन लगाया है। और लाला के चेहरे की आप मुस्कुराहट देख सकते हैं, कितनी प्यारी मुस्कुराहट दे रहे हैं और कितने क्यूट लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इन दिनों में आप किसी भी तीर्थ स्थल पर ठाकुर जी को ले जा सकते हैं नौका विहार कराने के लिए। जैसे वृंदावन जा रहे हैं तो यमुना महारानी के दर्शन करा सकते हैं, नौका विहार करा सकते हैं। लेकिन अगर हम कहीं बाहर नहीं ले जा सकते तो घर में ठाकुर जी को नौका विहार कैसे कराएं, आज हम आपको ये बताने वाले हैं। तो आपको नौका बनाना सिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने रूम में और हमने यहाँ पे लिया है ये थर्माकोल का शीट। तो ये आपको इजीली जो स्टेशनरी शॉप होती हैं वहाँ मिल जाएंगे। और थोड़ा सा कुछ और सामान चाहिए, जैसे कि फेविकॉल या फिर फैब्रिक ग्लू आप ले सकते हैं। ठीक है, स्टिक हमने ली हैं, ये आइसक्रीम स्टिक है, जो कि 10-15 रुपये में मिल जाती हैं। साथ ही में ये है थर्माकोल कटर, जिससे कि हम थर्माकोल कट करेंगे। और कुछ हमें चाहिए होंगे फ्लावर्स। तो चलिए पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे भी आप कटिंग करना चाहते हैं, आप बोट को कैसा बनाना चाहते हैं, गोल बनाना चाहते हैं या बिल्कुल जैसे नाव की शेप होती है आप वैसा बनाना चाहते हैं, आप उसे कट कर सकते हैं। कट करने से पहले आप निशान लगा लें पेंसिल से, उसके बाद आप कट करें। तो फ्रेंड्स, वैसे तो आजकल मार्केट में इजीली मिल जाती हैं और ऑनलाइन भी मिल जाती हैं, लेकिन ये काफ़ी कॉस्टली होती हैं, जो हर किसी के लिए परचेस करना संभव नहीं होता है। तो आप अपने घर में बहुत ही थोड़े से सामान के साथ और बहुत ही कम पैसों में एक बोट बना के तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी साइज़ के हम 3 पीस यहाँ पे कट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए लाला थोड़े बड़े हैं, उनका वेट ज़्यादा है। और अगर वो बैठेंगे बोट में तो फिर देखिए बोट जो है बिल्कुल पानी में डूबने लगेगी, जिसमें कि उसमें पानी भर जाएगा, लाला गीले हो जाएंगे। और अब इन तीनों पीसों को हम अच्छे से जो है फेविकॉल की या फैब्रिक ग्लू की मदद से हम चिपका लेंगे। यहाँ पर आप ना ग्लू गन का इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि ग्लू गन जो होती है वो पानी में जा कर के फिर घुलने लगती है और आपकी बोट ख़राब हो जाएगी। तो आप फेविकॉल या फिर फैब्रिक ग्लू का ही इस्तेमाल करिएगा। और देखिए बीच में हमने इस तरह से एक छोटा सा एक सर्कल जैसा बनाना है, उसको हल्का देखिए आप देख पा रहे होंगे वीडियो में। और अब हम इन तीनों पार्ट्स को अच्छे से चिपका देंगे। और उसके बाद देखिए, आप चाहें तो इस तरह का कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, और चाहें तो कोई भी लेस का टुकड़ा आपके पास पड़ा हो तो वो भी आप ले सकते हैं। और जो इसके ये किनारे हैं ना, बस हमें इस तरह से चिपकाना है। तो देखिए ये जो बड़ी वाली लेस है ये बिल्कुल साइज़ में देखिए परफेक्ट आ रही है। हम इसी को इस पर पेस्ट कर देंगे ग्लू लगाकर। अच्छा फ्रेंड्स, एक ट्रिक मैं आपको और बता दूं। मान लीजिए आपके गोपाल जी बहुत छोटे हैं, 0 नंबर के या 1 नंबर के, और आप इतना सब नहीं करना चाहते, बोट बनाने का समय नहीं है आपके पास, तो आप नॉर्मली आप थर्माकोल का एक पीस कट कर लें, गोल या चौकोर छोटा सा, ठीक है। और उसको आप पानी में डाल के उनको बिठा देंगे ना, तब भी वो डूबेंगे नहीं, वो उनकी बोट बन जाएगी। और आप चाहें तो आप एक किसी प्लेट के नीचे भी टेप की हेल्प से थर्माकोल के पीस को चिपका लेंगे, तो भी वो प्लेट डूबेगी नहीं पानी में। तो हमने बीच में एक ग्रीन कलर का कपड़ा चिपका लिया है, जिससे कि बहुत शाइनी सी बोट बन के तैयार हो रही है। और देखिए ये हमने आइसक्रीम स्टिक्स ली हैं, इनको हम बीच में से इस तरह से तोड़ ले रहे हैं। आप चाहें तो इनको आप कैंची से कट करके भी, और आप चाहें तो इस तरह से आप चिपका सकते हैं, क्योंकि हमें ये बोट के किनारे किनारे लगाना होगा। तो फ्रेंड्स, मैं इस तरह से इसको केवल अंदर की तरफ घुसा दे रही हूँ, ये बहुत ही आसानी से इसमें चला जाएगा। और मैं इसके ऊपर बांधूंगी धागा, क्योंकि देखिए हमने जो बोट की शेप काटी है ना वो लंबाई में है, जिसकी वजह से अगर हम पहले से इसको चिपका लेंगे ना तो फिर ये ठीक से सेट नहीं होगा। तो देखिए कुछ इस तरह से हमने लगा ली है चारों तरफ। और अब हम देखिए कुछ इस तरह से इसके ऊपर धागा लपेट रहे हैं। तो सबसे जो आगे वाली स्टिक है उसमें हमने गांठ बांध करके धागे को फिक्स कर दिया है।
और देखिए कुछ इस तरह से लपेटते हुए हम पूरा बॉर्डर जैसा बना दे रहे हैं, क्योंकि लाला छोटे हैं तो ये भाव रखते हुए कि हमारे लाला गिरे ना। और इसके साथ ही बोट भी बहुत खूबसूरत सी लग रही है। तो फ्रेंड्स देखिए कितनी आसानी से ये तैयार हो रहा है। और अब कुछ नया आइडिया आया, तो मैंने ये जो बीच में कपड़ा चिपकाया था इसको मैंने हटा दिया है और एक थर्माकोल का एक शीट लेके उसके ऊपर ये कपड़ा लपेट के मैंने एक गद्दी जैसी तैयार कर दी है लाला के बैठने के लिए। और बाकी की बोट में मैं कर रही हूँ कलर। तो कोई भी कलर अगर आपके पास हो, ग्रीन, येलो, रेड, जो भी कलर आप करना चाहते हैं वो कर दें। उसके बाद देखिए येलो कलर से मैं हल्का सा डिज़ाइन डाल रही हूँ है। और आपकी ड्राइंग अगर बहुत अच्छी है तो आप इसमें बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर, बहुत सुंदर सी कारीगरी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने सिंपल सा एक फ्लावर बना दिया है और जो हमने आर्टिफिशियल फ्लावर लिए थे वो हम ग्लू की मदद से यहाँ पे देखिए पेस्ट कर दे रहे हैं और बोट बनके हमारी तैयार है। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारी बोट कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसमें लगाएंगे मोर पंख, क्योंकि ये कान्हा जी की बोट है तो लगनी भी चाहिए। तो बस ये देखिए एक मोर पंख हमने लिया और इसको बस हम इस तरह से अंदर डाल देंगे। तो देखिए अब हम आ चुके हैं अपने घर के मंदिर में और लाडो और बड़े वाले लड्डू गोपाल को हम बोटिंग नहीं करा पाएंगे, क्योंकि इनके लिए तो काफ़ी बड़ी बोट की ज़रूरत पड़ेगी। और छोटे वाले लाला को हम पहनाएंगे ये वाले वस्त्र। तो ये कॉटन की धोती मैंने घर पर ही बनाई है। तो चलिए लाला को हम वस्त्र पहना लेते हैं। और लाला का किया था हमने श्रृंगार। आप देख सकते हैं आईज़ के नीचे छोटी छोटी सी हमने वाइट कलर के पॉइंट रखे हैं, जिससे कि लाला बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और क्योंकि ये नौका विहार करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा तो कुछ स्पेशल होना ही चाहिए। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे लाला कॉटन की धोती पहन के। और चलिए अब हम इन्हें तुलसी माला धारण करा देते हैं और माथे पे लगा देते हैं इनको चंदन। तो फ्रेंड्स आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को चंदन सेवा रोज़ दें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और नौका विहार आप किसी भी दिन करा सकते हैं। तो देखिए हमने बाल लगा दिए हैं लाला के और लाला के सर पे हम ये छोटा सा देखिए मैंने ये हेयर बैंड जैसा बनाया था घर पर ही मोती का। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। आप लोग बताना लाला का श्रृंगार आपको कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो चलिए लाला को अब लगा लेते हैं भोग। तो भोग में मैंने यहाँ पे सत्तू का शरबत बनाया है और साथ ही में बेसन के लड्डू हैं। तो पहले ठाकुर जी को भोग सेवा देंगे। तो लाला को देखिए कितने खुश नज़र आ रहे हैं। तो भोग सेवा देने के बाद अब हम चलते हैं बाहर। तो बाहर हमें करनी होंगी कुछ तैयारियाँ, जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने फूलों की लड़ियाँ लगा दी हैं, अष्ट सखी को खड़ा कर दिया है। और देखिए एक टब में लेना है हमें साफ़ पानी और थोड़े से हमें फ्लावर चाहिए होंगे। तो आप यहाँ पे आर्टिफिशियल फ्लावर भी ले सकते हैं। चलिए अब हम बोट को पानी में डाल के देखते हैं कि हमारी बोट कैसी बनी है। तो देखिए कितनी बढ़िया बोट बन के तैयार हुई है। तो चलिए अब हम अपने लाला को इसमें विराजमान कर देते हैं और लाला हमारे बैठ चुके हैं। और थोड़े से फ्लावर हम इसमें डाल देते हैं, एक दो फूल हम अपने लाला को भी दे देते हैं। और देखिए हमारे लाला कितने खुश नज़र आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप बच्चों को इसमें शामिल ज़रूर करें, क्योंकि उन्हें बहुत आनंद आएगा। तो फ्रेंड्स मैं अभी आपको छोटे लालाओं को भी इसमें बिठा के दिखाने वाली हूँ और बोट को बिल्कुल भी पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जो हमारी भाभी हैं उनके पास छोटे छोटे लाला हैं। तो बस देखिए वो भी आ चुके हैं। और देखिए इसमें 3 लाला बैठे हुए हैं, 2 आगे और एक पीछे की तरफ आपको दिख रहे होंगे। और देखिए बोट हवा से अपने आप हिल रही है पानी में। लेकिन जब हम अपने बड़े लाला को बिठाते हैं तो हल्का सा हमें सपोर्ट देना ही पड़ता है। तो देखिए तीनों लाला इसमें बैठे हुए हैं, हमारे बड़े लाला और 2 आगे बैठे हैं छोटे। और सभी ने खूब इन्जॉय किया। तो आप भी अपने घर में लड्डू गोपाल जी को इसी तरह से इन्जॉय करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अपने लड्डू गोपाल जी को दी हुई हर सेवा में ना हम भक्तों को भी बड़ा आनंद आता है और उनका ये मुस्कुराता हुआ चेहरा देख कर ना तो हमारा दिन ही बन जाता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। वीडियो का करती हूँ मैं यहीं पर एंड। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।